कि किसकी चले। मैं कथा सुनाता हूं, आप लोगों ने सुनी होगी, और सुनी होगी तो कई लोग तो नए आए ना, उनको सुना लेते। वैसे तो मेरा मन था उद्धव चरित सुनाने का, वो भी सुनाऊंगा, लेकिन ये कथा सुना देता हूं बुजुर्ग की। एक बालक लव मैरिज कर रहा था, बाप खुश नहीं था बेटी वाला। बेटे वाले तो रेडी हो गए थे, बेटी वाले कह रहे नहीं करनी लव मैरिज। तो पर बेटी के आगे किसकी चले। बेटियां तो जब महाराज कहते तो कोई मतलब छोड़ो, अभी कथा में सिस्टम कहने वाला नहीं है, पुतला फूक जाते हैं। एक सेकंड नहीं लगता, पुतला जलाने में जनता बहुत अग्रसर है। मन की द्वेष को जलाए न जलाए, पर पुतला जरूर फूकेगी। महाराज की इस बात को सुन के हमारी भावना हट हुई है। चलो भैया क्षमा कर दो, कि भावना भी बड़ी विचित्र है। जहां हट होनी चाहिए वहां होती नहीं है, और जहां नहीं होनी चाहिए वहां एक क्षण में हो जाती है। भावना ही ठहरी। लव मैरिज कर रही थी, बाप के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बाप तो मजबूर होता है, बाप कर भी क्या सकता है। काश इस बात को बेटियां समझ लें कि बाप आज मजबूर है, कल तुम कितने मजबूर हो गए कोई पता नहीं सकेगा। आज बाप मजबूर है, कल तुम होगे। हर वो बाप मजबूर है जो बेटी का बाप है, और बेटी की जिम्मेदारी है ये कि जीवन रहते रहते अपने बाप का सर न झुकने दे। सही माने में वही बेटी कहलाने योग्य है जो अपने बाप का सर न झुकने दे। समाज में तुम्हारा पिता तुम्हारे कारण सर उठाकर चल सके तो समझ लेना कि तुम्हारा बेटी होना काम आ गया। तो बेटी के आगे मजबूर था, लव मैरिज करने को तैयार था। पर बेटी का बाप जो थोड़ा दूसरे हिसाब का था, माइंडेड, उसने कहा देखो भाई शादी तो हम करेंगे, पर एक शर्त हमारी माननी पड़ेगी। बोले क्या? बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। अब गांव में घर में सब रिश्तेदार तो होती, ताऊ चाचा नाना नानी तमाम बूढ़े होते हैं जो जाते हैं। तो जब पता मैसेज चला कि भाई कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, लड़के का नाना था, नाना उसने तो नया कोट सिलवाया था कि मैं तो अपने देवते की शादी में जाऊंगा, और वहां से तो शर्त ये रखी गई कि बूढ़ा कोई आएगा ही नहीं बारात में। तो फ्रेंड्स बोले नाना अब आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले वो दुल्हन के पिता ने शर्त रखी है कि कोई बूढ़ा शादी में बारात में नहीं जाएगा। मैं तो जाऊंगा, 5,000 रुपया सिलाई दे के आया हूं, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? कोट की सिलाई है, कपड़ा अलग, मैं तो जाऊं। अरे दादा नाना ब्याह ही ना होगा तो क्या करोगे? ब्याह हो चाहे ना हो, 5,000 खराब नहीं करूंगा। तेरे ब्याह के चक्कर में मेरी 5,000 की सिलाई खराब हो जाएगी। मैं ब्याह में जाऊंगा। दोस्त बोले दोस्त ले ले कर ले ब्याह, और कोई ना तो नाना ही मरवा देगो। तो ये नाना ना होने देगो तेरा ब्याह। तेरी नानी तो मर गई है, तो वो रडुआ ही रखेगो जे। तेरा ब्याह ना होने देगो ही तेरा नाना, तो दुश्मन की जरूरत ना, तेरा नाना ही बहुत है। ऐसे दोस्त। नाना बोले कि भाई ब्याह में तो मैं जाऊंगा चाहे कछुए जाए, ज्यादा तुम जब चढ़ाई करो तो तेरी ब्याह में मैं नाचूंगा नहीं, और क्या। तो बोले नाना लेके कैसे जाएं, पता चल जाएगा। देखते ही बूढ़े बोले एक काम करो, मुझे बक्से में बंद कर ले चलो, पर जाऊंगा तेरी बारात। बोले ठीक। छत पे रख दिया ऊपर बक्सा में नाना, बस पे, और नाना हिलता हुआ पहुंच गो बारात में। अब बक्सा छत पे, बस की छत पे रखे तो हलेगा कि ना हलेगा बक्सा। पर नाना तो खुश है कि मैं देवते की शादी में जा रहा हूं, बारात में जा रहा हूं। बाकी कोई बूढ़ा नहीं गया। बारात पहुंच गई। जैसे ही बारात ससुराल पहुंची, लोगों ने कहा हाँ भाई कोई बूढ़ा बूढ़ा तो नहीं आया? अरे वो चेक कर ला, कोई बूढ़ा ना है, तमाम जवान ही जवान है। देखो सही, सबके जींस फटी हुई है, देखो कोई धोती वाला नहीं है आपके यहाँ, सबकी फटी फटाई जींस है। टी शर्ट भी फाड़ रखी है, कई तो बॉडी दिखाने के लिए सिर्फ बनियान पहन के आए हैं। देखो कितने जवान है। किसी की यहां से कट रही है, किसी की कुत्तों जैसी यहां से कटिंग हो रही, टोटल जवान है। कोई टेंशन, कोई बुढ़ापा नहीं, यूथ है एकदम यूथ।
2026-25 का यूथ है। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब भाई बारात आ गई, बहुत अच्छा हुआ। अब एक काम करो, क्या अब यहां से आगे बारात जब जाएगी एक और शर्त फॉलो करनी पड़ेगी। बोले अब क्या शर्त है? बोली ये जो नदी बह रही है ना, नदी, इस नदी को दूध से भर दो और यहां से चढ़ाई शुरू कर दो। कह के बूढ़े चले गए, और जब तक नदी में दूध न भर जाए हिलना मत, यहां से भीतर की तरफ मत आना, वापस चले जाना, या तो दूध भरो नदी में। 2-3 और फ्रेंड कछु अलग ही विदेश से आए हो, तो ब्याका जी जो कह रहा, सुन यार तेरे भाग्य में तो ब्याह है ही ना, तू तो यूं ही मरेगा और डुबाई, कितनी शर्त पूरी करें। कभी तो कहते तेरे ससुराल वाले हो का नाम बूढ़ो ना लानो, और अब कह रहे हैं यार दूध लानो। का करें, चल लौट चलो लौट चलो। अब इस नदी को दूध से कहां से भरेंगे हम, हमसे नहीं भरी जा रही, इतना दूध कहां से लाएंगे, चलो चलो चलो। अरे तो एक जनो बोलो चल तो रहे ही हैं, अब तो ब्याह ना होगा। दूल्हा की आंखन में आंसू आए गए, अरे मेरी तो लैला रह गई, दूल्हा की लैला रह गई। तो बेचारे ने बड़े हाथ पांव फेंके, सब बूढ़े न्यू छोड़ आओ, पर बा को बात बनी ना। रो तो बोले ओ दूल्हा, अरे अब मेरा ब्याह तो ना ही है रो, मैं नाना चो मार रहे हो, या नाना तो उतार लो छत पे थे, ऊपर बैठे हो छत पे, नाना मर जाएगा बक्सा में, या नाना तो उतार लो कम से कम। रोम तो बोलो, मेरे बालक हो न हो, मेरे मम्मी को पापा तो बच जाए। तो बक्सा उतारोगो, नाना निकारोगो, नाना निकरियो, नाना तो कही चल नाना वापस चल रहे, वापस चल रहे, जाओ तुम लोग बक्सा से मुझे क्यों निकाला, कोई देख लेगा। अरे देख लेगा तो कच्चू ना हैरो, जो हैरो का वही होगा, चल वापस। कहा भयो? बोले अब ब्याह ना होगा तेरे देवते को। अरे भयो कहा बता दे। बोले कहा बता मैं, या ने छोरी ऐसी ढूंढी है शर्तन पे ब्याह है रहो यार। अब यूं कह रहे हैं या नदी में दूध बहाओ, बताओ इतना दूध कहां ते लाएंगे, या नदी भर दे या दूध की, अब कहां ते लामे इतना दूध। नाना बोले अरे बाप रे हो, इंग्लिश पढ़े हुए, इंग्लिश मीडियम स्कूल के अनपढ़ हो, छोटी सी बात के पीछे ब्याह छोड़ दोगे। बाबा ही छोटी बात है, ये पूरी नदी दूध ते भरनी बहुत छोटी बात है, 1 मिनट में भर जाएगी, 1 मिनट में, 1 मिनट में। बाबा भांग तो ना खाए क्या आएगो, कहूं सदमा तो ना आएगो। अरे बक्सा में ही बंदो, ठेका पे ना उतरे हो तू तो, ऐसी बहकी बातन ने कर रहा है। 1 मिनट में कैसे नदी में दूध बढ़ जाएगो। अरे बोले तुम चुप करो, पढ़े लिखे गमार, लड़की वालों से जाके कह दो हमने दूध मंगा लिया है, पूरा दूध पहुंच चुका है, पर एक काम करो पहले नदी में बहते हुए पानी को हटवाओ। नदी में जो पानी बह रहा है ऐसे खाली करवाओ नदी को फटाफट, क्योंकि दूध मिलाएंगे तो वो दूध पूरा हो नहीं, प्योर नहीं रहेगा ना, मिलावट वाला हो जाएगा पानी वाला। इसलिए पहले पानी खाली करवाओ नदी में से, और हमारा दूध आ गया है। और जितने भी वो फटी जींस वाले फ्रेंड थे वो देखें नाना की तरफ, OMG नाना, और भाई राम राम भाई तेरे काज, तू तो गजब की चीज है, गजब है वो। नाना ना आए तू तो मतलब पूरा बचत को पुलंदा निकले बाबा, बहुत अच्छा कर। रुको रुको अब देखेंगे कैसे लैला रुकेगी। दौड़े दौड़े गए, एक जन फटी जींस वालों फिर गए, दूसरे बूढ़े को आइडिया लेके, अरे भाई सुनो दूध आ गया, दूध मंगा लिया हमने, दूध मंगा लिया, सबको बुलाओ इधर आओ इधर आओ। अरे क्या कह रहे हो दूध मंगा लिया ने, बारात में दूध आएगा? बोले हाँ दूध आ गया, सबको बुला लो। बोले हाँ।
बोले ये दूध आ गया है, अब एक काम बाकी रह गया। बोले क्या? बोले नदी में से पानी खाली करवाओ तुम, नदी को खाली करवाओ फटाफट, और वो दूध आ गया है वो खाली करना है उसमें, और जल्दी से शादी की तैयारी करवाओ। पूरे गांव के लोग बात देखे, वो फटी जींस बार और ठाड़ो काऊंगा, मैसेज लग गया काऊ, मैसेंजर गया हो ना दूध बन के, वो दूध आ गो, हाँ हाँ आ गो, सही बता? बोले हाँ आ गो। बोले अब समझ में आ गई। बोले क्या? तुमने पहली शर्त तोड़ी है, कोई बूढ़ा आया है तुम्हारी बारात में। कोई बुजुर्ग आया है तुम्हारी बारात में जो तुम्हारी विघ्नों को टाल रहा है। इस कहानी को मैंने हंसी में कहा है आपसे, लेकिन युवाओं के लिए एक मैसेज है। सारा ज्ञान तुम्हें किताब नहीं दे सकती, जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारी किताब पढ़े बिना भी दे सकते हैं। एक बार नोट कर लेना, जब भी तुम जीवन के किसी भी संकट में फंसोगे ना, तब ये किताब काम नहीं आएंगे, तब तुम्हारे बुजुर्ग ही काम आएंगे। हर बुजुर्ग तुम्हारे संकट को अपने ऊपर सहन कर लेगा और तुम्हें सेफ कर लेगा। यही बुजुर्गों का वो छाया है जो प्रत्येक बच्चे के सर पे ऑलवेज रहना चाहिए। अपने बुजुर्गों का अपमान मत करना। मुझे बड़ा कष्ट होता है, भजन करने की उम्र में आप लोगों के बुजुर्ग काम करते हैं, अरे जब युवा काम करने लग जाएं तो बुजुर्गों को काम करने की क्या जरूरत है, उसे तो भजन करना चाहिए। तो आप सबसे आग्रह, इसको समझना उसी तरीके से, अलग तरीके से मत समझना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चेतक, फुली लाइफ प्रूफ. बद्धकोष्ठता. हॅलो बघतात ना, ढगांसारखे लाईट अगदी फ्रेश आणि ऍक्टिव्ह दिसतोय मी. ह्याचे गुपित बद्धकोष्ठतेपासून रात्रभरात आराम. थँक्यू झंडू नित्यम. आजच घेऊन या झंडू नित्यम 100% आयुर्वेदिक बद्धकोष्ठनाशक.